चाहते हैं कि जिंदा आदमी को लूट ले। ये इन लोगों ने तो लूटेरों का अड्डा बना रखे हैं। ये क्या है देख लो पहले, ये देखो। अरे हमने बसाई है ना, 70 साल से बसे हुए लोग। तरीका आप रहे महले में, ये रहे झुग्गियों में। बताइए आपकी झुग्गी कहाँ पर? अरे झुग्गी का मतलब नहीं है। अरे हमारा मकान है। इनको मकान या फ्लैट क्यों नहीं मिली? मोदी जी ने फ्लैट दिए। क्या औकात नहीं है रहने की, तो बेचारे झुग्गी में रहेंगे। ये कांग्रेस की झुग्गी बसी हुई है। जेलर वाला बाग में फ्लैट दिए नहीं दिए झुग्गी वालों को? किसी को नहीं मिले। कांग्रेस वाले नेतागिरी कर रहे हैं, इन्होंने कुछ दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया। मैं भुखमरी से और फैला दिया दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं इस दिल्ली के सादरा इलाके में लालबाग की झुग्गियों में हूँ। इन झुग्गियों पर भी नोटिस लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों लोग रह रहे हैं। छोटी छोटी झुग्गियाँ इन लोगों ने बना रखी है, लेकिन इन झुग्गियों के अगर दरवाजे पर आप देखेंगे तो रेलवे विभाग द्वारा ये लिख दिया गया है, ये रेल विभाग की भूमि है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जा करना कानूनन अपराध है। इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि आपके द्वारा बनाई गई झुग्गियां अतिक्रमण को स्वतः ही यानी अपने आप 31/7/2025 से पहले हटा लें, अन्यथा रेल विभाग द्वारा आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके दौरान हुई हानि की रेल विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। यानी ये कह रहे हैं कि आप अपना सामान, अपनी झुग्गी हटा ले, वरना को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी रेल विभाग नहीं लेता। ये आपकी झुग्गी है। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, तो ये नोटिस लगा है आपके यहाँ? हाँ। तो क्या करेंगे? अभी तो 2 दिन बचे हैं आपके। क्या करूँगा? क्या अब जब टूटेगी तो खाली कर दूंगा। क्या खोज रहे, कमरा कहीं भी नहीं मिल रहा है। कहाँ जाए सर हम लोग लेके सामान? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग 90 का रह रहे हैं। 1990 से, यानी 35 साल के करीब हो गया आपको। ज़्यादा हो गया सर। कमरे ढूंढ रहा है सर, कहीं मिल ही नहीं रहा। ड्यूटी कर रहे हैं, कमरे ढूंढ रहे हैं। आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? यहीं करते हैं, मेट्रो के स्टेशन के पास। कितने लोग हैं परिवार में? आपके यहाँ पे भी लगा है ये नोटिस? नहीं, एक ही लगा सर, और एक उधर लगा, एक उधर लगा। बात सभी को कह दी वैसे। हाँ जी। आपके यहाँ सचिन, आपके परिवार में कौन कौन है? भैया हैं, फूफा हैं। भैया हैं, फूफा हैं और हम। भैया और फूफा? हाँ। मम्मी और दूसरे? नहीं, आप गांव है। ये गांव में, ये सिर्फ ये आप लोग, फूफा और भैया, आप 3 लोग रहते हैं? हाँ, 3 लोग रहते हैं। अच्छा, तो जेंट्स रहते हैं। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या के। अयोध्या के रहने वाले। ये सभी कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पर? 10,000 कम से कम है। 10,000 यहाँ से वहाँ तक तकिया तक 10,000 आदमी है। 10,000 के करीब आदमी कम से कम 10,000 है। आपकी भी यही झुग्गी है? हाँ जी, हमारी यही है। कब से रह रहे हैं आप? ये कम से कम हमारे ससुर रहते थे, उसके बाद हम रहने लगे। कम से कम 40-50 साल लगभग हो गए सर। काफी लंबा वर्ष हो गया। काफी लंबा हो गया। ससुर रहते थे, उसके बाद हम बहू है, हम रह रहे हैं। ससुर गुजर गए? नहीं, ससुर हैं, गाँव में है। गाँव में चले गए? अच्छा, तो काम करते रहे, वो बूढ़े हो गए होंगे तो अब वो गाँव में जी, चले अब गए। गाँव में है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? अब हमारे यहाँ पति काम करते हैं, हम बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे पढ़ रहे हैं। ये पति हैं आपके? नहीं, ये हमारे देवर हैं। देवर हैं। पति ड्यूटी गए हैं, तो बच्चे इसी झुग्गी में रहते हैं सभी जी लोग? जी सर। तो एक ही झुग्गी, एक कितना है झुग्गी के अंदर? कमरे कितने हैं? एक ही है सर। अच्छा, एक ही कमरा? एक ही करे हैं, एक ही है। तो इसमें कितने लोग रहते हैं? इसमें 5 आदमी रहते हैं। हमारे 3 बच्चे, हम ये बीबी। देवर भी रहता है? हाँ, देवर भी रहता है, खाता पीता है, सोता है अलग। उसके लिए सोने के लिए अलग ले रखे किराए पे, बाहर दूसरी जगह? बाहर खेड़े पे। तो अब तो ये तोड़ा जाएगा तो आपको भी किराए पर ही जाना पड़ेगा? सर अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे पढ़ रहे हैं सर, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? एडमिशन का पूरा साल खराब जाएगा सर हमारा बच्चों का। भाई किराए पर रहना पड़ेगा, अब ये देखना पड़ेगा। जैसे देवर के लिए रह रहे हैं तो इस तरह से आपको। हाँ, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब होगी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। गाँव भी तो नहीं भग सकते हैं, रोजी रोटी हमारी यही है, तो गाँव में करेंगे क्या जाके? ये कह रही सरकारी जमीन है, उस पर भी कब्जा नहीं कर सकते भाई। सरकारी जमीन को चाहिए सरकार को भी। जी सर, जी सर। तो ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सरकार कुछ गलत नहीं कर रही, सरकारी ज़मीन है वो ले सकती है, लेकिन इनके सामने भी संकट है कि अब रोजी रोटी का जो संकट है वो पैदा हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर ही इनकी ज़िंदगी, इनकी गृहस्थी है। ये नहाने के लिए इन्होंने फुटपाथ है, आप कह सकते हैं फुटपाथ है, और यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है अंदर जो है। यहाँ तो बरसात में भी आपको दिक्कत आती होगी ना? पानी अंदर जाता है, बारिश का पानी अंदर जाता है बरसात में। तो तब कहाँ रहते हैं? रहते हैं, जैसे पानी अंदर जाता है, जब बारिश जब तेज होती है तो अंदर जाता है। कुछ ना कुछ पर्दे वर्दे लगा के गुजारा कर रहे हैं। पानी किस टाइम आता है? पानी आता 2 बार आता है, सुबह शाम आता है। बिजली के कनेक्शन भी आपको? हाँ, मीटर लगा हुआ है सामने, मीटर लगा है सामने। अच्छा, मीटर लगा भी हुआ है।
तो देखिए मीटर भी हैं, मीटर सबके खंबे पे लगे हुए हैं, मीटर सबके खंबे पे लगा रखे हैं। मोदी जी का ये था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी है वहाँ कुछ नहीं रहने देंगे हम अपने अडानी अंबानी के दोस्तों। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि जो उचित, आप सुन तो लीजिए, आप तो झुग्गी में नहीं रहे, आप तो झुग्गी में थोड़े रह रहे, आपके भी झुग्गी में तो रहे, झुग्गी वाले तो हम भी हैं। कहाँ है आपकी झुग्गी, बताइए। उसका क्या मतलब है? अरे भैया, जब आप झुग्गी में नहीं रहते तो फिर नेतागिरी काहे चमका रहे हैं? भाई सुनिए ना भाई, बात सुनिए, आपकी झुग्गी कहाँ है? भाई साहब मेरी झुग्गी कहीं नहीं है, लेकिन मैं झुग्गी वालों के सपोर्ट में खड़ा हूँ। मैं राजकुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का हूँ, समझ गए? अपने कांग्रेस के हैं आप? हाँ, तो फिर सरकार ये कह रही है कि जो उचित लोग हैं उनको तो आपको भाई साहब एक बार बताइए, 50 साल से झुग्गी वाले पढ़े हैं, ये कहाँ जाएंगे अपने बच्चों के? आप कांग्रेस का भी शासन था ना, उनको क्यों नहीं दिया आपने? तो किसको हटाइए कांग्रेस में, बताओ? एक झुग्गी थोड़ी है। आप मुझे ये रहने की जगह है क्या, ये बताइए? आप गुमराह मत करो। 50 साल से झुग्गी में रह रहे थे ना, सवाल का जवाब हम दे रहे हैं ना। भाई साहब 50 साल से किसी की झुग्गी टूटी है? आज का 5 महीने में आग लगी सरकारी जमीन पर आग लगी क्या कि सबकी झुग्गियां तोड़ रही है? रेखा गुप्ता 2,500 का वादा किया था, कहाँ गए वो? 500 ये बताइए शर्मा जी, हमको ये बताइए, नेतागिरी चमकाने की जरूरत नहीं है। हम आपकी नहीं तो ये कि आप सुन नहीं, तुम हमारी सुनोगे। आप हमारे पास आए हो, हम तुम्हारे पास नहीं आए। हम आपके पास नहीं आए, हम झुग्गी वाले के पास। आप तो नेता हैं, आप नेता हैं, और ये नेता गुप्ता भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है हाथ लगा रहे हैं इनको। बात मत बोलो, 70 साल से झुग्गी वाले थे। जब ये झुग्गी में क्यों रहे अब तक 70 साल से? इनको मकान या फ्लैट क्यों नहीं मिले? मोदी जी ने फ्लैट दिए, इनकी पोजीशन नहीं है, रहेंगे नहीं दिए, इनकी औकात नहीं है रहने की, तो बेचारे झुग्गी में रहेंगे। तो आपने फ्लैट क्यों नहीं दिए इनको? फ्लैट में रेखा मोदी ने भी तो कहा था ना, ये नहीं, फिर उन्होंने कितने दिए हैं बताओ? अरे 400 फ्लैट दिए सिर्फ। आपके तो हजारों फ्लैट बर्बाद हो गए वहाँ पर। तो क्यों नहीं दिए भाई साहब? आपके शासन काल में जो 7,000, किसकी सरकार है? झूठा वादा करना जानता है। भाइयों बहनों, भाई आप अपनी बात करो, आपने क्या किया? अरे हमने तो वो करा जो तुम बेच रहे हो। बताओ, ये कांग्रेस वाले नेतागिरी कर रहे हैं, इन्होंने कुछ दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया मैं, मोदी ने तो कुछ भी नहीं दिया मैं। नहीं, कांग्रेस ने दिया, भुखमरी सी और फैला दिया दिल्ली में। राशन कार्ड दिए, वोटिंग दिए, सब कुछ दिया। नहीं भाई साहब गलत बात नहीं, मुझे बताया कांग्रेस ने कुछ दिया भाई? सब कुछ दिया है। बता क्या दिया? बताओ क्या? आज भी ये 50 साल से सड़क पर है, फिर वही बच्चे वाली बात है। हमें झुग्गी दी है ये, मोदी ने हमें कुछ नहीं दिया। झुग्गी कहाँ दी? ये भी आपने अपने आप डालोगे? कांग्रेस ने दी भी झुग्गी है ये। भाइयों बहनों करके बर्बाद करके रख दिया देश को। नहीं, ये जो नेता, अरे आपने झुग्गी दिया लोगों को, फ्लैट क्यों नहीं दिया आपने? हमने जो 70 साल बना के दिया उसको तुम बेच रहे हो। क्या बेच दिया? सारा कुछ बेच दिया। क्या बताइए ना, क्या बेचा? बताइए ना, क्या बेचा? बेच दिया, एयरपोर्ट बेच तो किसने खरीदा? किसने खरीदा? अरे मजबूरी। अरे किसने खरीदा भैया? आप आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप नहीं लगा रहे, हम सही बोल रहे हैं। जो हमने 70 साल में बनाया तुम बेच रहे हो उसको। कुछ बेचा भी है। वाले कहाँ जाएंगे? ये कांग्रेस की झुग्गी बसी भी है, जब मोदी ने भैया 3 महीने के अंदर तोड़वा दी ये है। सरकारी जमीन पे आपको झुग्गी कौन अलाउ करवा देगा? भैया आप पड़े रहिए, हर जगह झुग्गी। 50 साल हो गए झुग्गी पड़े हुए, 50 साल। मानता हूँ हो सकता है 60 साल भी हो, लेकिन ये तरीका थोड़ी कि सड़कों पे किसी को रहने दो। आज भी सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोग ऑथोराइज है उनको तो झुग्गी मतलब फ्लैट दिए जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है भी कहीं भी कोई भी झुग्गी डालकर रहा जाए। ये कौन सा तरीका है भाई? वो आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले तो हाथ लगाएंगे क्योंकि ये तो अपोजिशन वाले लोग हैं, ये तो सरकार की आलोचना करेंगे भाई। इनका तो काम है आलोचना करना, लेकिन इन्होंने करा क्या 70 साल में? इनका तो काम है सच्चाई दिखाओ। बताइए ना कुछ क्या? नहीं सही बात है, बिल्कुल सरकार की चीजें तो जब कोई मतलब है तो बिहान लोकसभा में जाकर कि हमारा घर है तो रहना नहीं देगा कोई? ये तो कोई भी कुछ कर सकता है, अधिकार से रहेगा ना। अधिकार होना चाहिए ना जिसका अधिकार, सड़क पर थोड़े रहने देंगे आप। ये तो झुग्गी वाले भी कह रहे हैं। तो 50 साल से तो रह रहे थे, अब क्या कब तक रखोगे इसको? नहाने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं। 5 महीने से बनी है, 5 महीने में उजाड़ कर रख दी पूरी दिल्ली, बर्बाद करके रख दी रेखा गुप्ता ने। रेखा गुप्ता अपने महल को बना रही है। 150 दिन हुए, आप तो 15 साल रहे, आपने क्या किया? केजरीवाल को कहती थी ना, तो अब रेखा गुप्ता अपने माया महल क्यों बना रही है? बना दी उन्होंने। रोक क्यों दिया? क्योंकि पब्लिक चिल्लाई इसलिए रोक दिया उन्होंने काम। नहीं देखिए लूटपाट करवा रहे हैं, यही चाहते हैं कि जिंदगी आदमी को लूट ले, झुग्गी डाल करके यहाँ पर आना दिन में लोग छीन लेते हैं। ये कहाँ का नियम है? रहो तो कायदे से रहो ना, किसी को लूट लो। ये इन लोगों ने तो लुटेरों का अड्डा बना रखे हैं। ये भी कह रहे हैं कि असुविधा भी होती है, कई बार लूटपाट भी हो जाती है झुग्गी की वजह से। झुग्गी की वजह कोई लूटपाट नहीं होती, झुग्गी की वजह कोई लूटपाट नहीं होती भाई साहब। कह रहे हैं आपके सामने, कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? झुग्गी वाले लूटते हैं। उधर साइड में दिन में आना मुश्किल हो जाता है, दिन में ही करते हैं उधर। ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर व्यवस्थित रहेगी आने इतने सारे लोग एक जगह, बदमाश कहीं कोई भाग सकता है। हम ये कह रहे हैं जो 70 साल में हम कांग्रेस ने बनाया, ये क्यों उजाड़ रहे हैं, वो क्यों बेच रहे हैं? इनके
कमाल है क्या बेचे जा रहे हो? ये कहाँ के रहने वाला है, कहाँ के गुरु ये झुग्गी का नहीं है सर जी, जुतिया के बात है। उनका एक ये क्या है देख लो पहले, ये देखो बोलने की स्वतंत्रता सबको है, नहीं बोल सकते, तुम भी बोलो, बोलने स्वतंत्रता है। जो सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ, बोलने का तरीका है, किसी के साथ हम सबको बोलने का हक देता है। इनके पीछे तो इनके सर पे तो छत लगा हुआ अंकल। सब क्या लगा हुआ है, क्या कर रहे हैं बताओ? मेरा भी मकान में मजदूर आदमी महिला का नहीं है। मजदूर आदमी, तुम इसके हालत देख सकते हो, क्या स्थिति है इसकी। मजदूर आदमी है सर, तो इसके ऊपर छत पड़ा हुआ है। ये बताओ हम लोग के ऊपर कौन सा कांग्रेस छत वाले आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी ने क्या किया, ये बताओ इन्होंने क्या किया। हाल में क्या करा हमने, तो वो करा तुम बेच के खा गए। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने वादा किया है ना सारे लोगों से, जहाँ झुग्गी वही मकान, तो फिर झूठे वादे क्यों करते हैं वो पब्लिक तो से? कह रहे हैं जो योग है, जो ऑथोराइज है, उनको मिलेगी। अब ये रेलवे की जमीन है, उनका कहना भाई कैसे ऑथोराइज कर दी। ठीक है, आपकी बात रेलवे की ठीक है। जिन लोगों के पास 90 के प्रूफ हैं, जिनको जगह नहीं मिला है, उन लोगों को जगह मिलना चाहिए। जबकि मोदी जी ने कहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, रेखा गुप्ता ने कहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, फिर क्यों? तो अभी कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि जो योग है, जिनके पास कागज है, उनको अभी भी सपोर्ट करेंगे हम। तो ठीक है, कहीं कोई सपोर्ट कहाँ कर रहे बताओ? पूरे इलाका उजाड़ के रख दिया। क्या कौन सा उजाड़ कर, क्या उजाड़ कर रख दिया? दिल्ली के अंदर कौन सी झुग्गी बचाई है बताओ? झुग्गी में जेलर वाला बाग में फ्लैट दिए नहीं दिए झुग्गी वालों को? किसी को नहीं मिले। 700 बाग और क्या मिले भाई? रामपुरा में भी फ्लैट मिले हैं, लेकिन हर जगह नहीं दे रहे हैं, हर जगह नहीं दे रही है। हाँ, भाई कागज देखते हैं वो पुराना को, जिसका आधार कार्ड बना हुआ है। गोविंदपुरी में नहीं दिया है, वहाँ का डोमिनेशन हुआ है, गोविंदपुरी में भी नहीं मिला है। और काफी सादर भाई ये कह रहे हैं, आज भी उन्होंने, सुनो, आज तीज के दिन भी उन्होंने ये कहा कि जिनकी डॉक्यूमेंट है या जो योग शब्द का उन्होंने कहा, उनको सरकार सुविधा देगी। ये नेताजी की गाड़ी है। राजकुमार शर्मा जी यहाँ पर नेतागिरी भड़काने आए हैं। नहीं दिखा रहे। जो आदमी, जो प्रधानमंत्री 2000 का नोट 5 साल नहीं चला सकता, वो 15 साल आपने देश। झुग्गी क्यों नहीं हटवाई, ये बताइए आपने? झुग्गी 15 साल में क्यों नहीं हटाई? अरे हमने बसाई है ना, 70 साल से बचे हैं लोग। तरीका आप रहे महले में, ये रहे झुग्गियों में, क्यों क्या? हम तो इनके साथ खड़े हैं ना। खड़े हैं, खड़े नहीं है, बोलो कहाँ झुग्गी, बताइए बताइए आपकी झुग्गी कहाँ पर? अरे झुग्गी का मतलब नहीं है, अरे हमारा मकान है, रखिए अपने मकान में। अरे परेशानी इनको होगी, हम साथ खड़े होंगे, इसका क्या मतलब है? नहीं, एक बार बताओ, हम इनके साथ तो खड़े हैं, इसका क्या मतलब है? ये किसी को लेकर गए आज तक अपने साथ घर में? बताइए मुझे, कुछ लेकर गए अपने घर में, बताइए बताइए आप। इनको ले गए, कह रही है भाई तुम मुझे जानते हो ना? नहीं, इनसे बताओ मेरे को जानते हो नहीं जानते? ये बताओ, ये कभी लेकर गए आपको? किसको? मैं ये कहना चाहता हूँ, घर नहीं लेके गए तो झुग्गी तो भाई की भाई ने है, और ना झुग्गी तो भाई की भाई है। अब ये वाली सरकार आई है तो ये तो झुग्गी ही उजाड़ रही है पूरी, किसी को घर या मकान कुछ दिया है सरकार का ये, इस वाली सरकार का ये कहना है कि जो योग है, जिसके पास कागज है, उसको तो हम देंगे फ्लैट, और सबको पहले फ्लैट देते, जब तो झुग्गी उजाड़ दे, किसी को फ्लैट ही ना दिया तो झुग्गी ये इसको रेलवे कह रहा है, इसको रेलवे का नहीं है ये, रेलवे का रेलवे का तो पीछे दीवार हुई भी है रेलवे की तो।